अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अपने चैनल पर एक नई वीडियो के साथ आए हैं। हमारी वीडियो देखने से पहले इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो। तो आइए चलते हैं बगैर वक़्त ज़ाया किए अपनी स्क्रीन के ऊपर। हम अपने मोबाइल के ऊपर जो है हम नादरा की वेबसाइट जो है वो ओपन करेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर। और आज आपको बताऊँगा कि किस तरह से दोबारा से जो न्यू अपडेट इनकी आई है एप्लीकेशन के ऊपर और उनकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो किस तरह से हम लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं। हमारे ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम उसके अंदर जो है वो नादरा.government.pk जो है वो एंटर करते हैं। तो पाक आइडेंटिटी जो है वो वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी और उसकी मेन स्क्रीन के ऊपर ही अप्लाई नाउ का बटन दिया गया है। हम अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और अब हम नेक्स्ट जाते हैं। तो हम रजिस्टर एन अकाउंट का तो हम न्यू अकाउंट जो है हमने क्रिएट करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर हमने अपना नेम और दूसरा जो बॉक्स है उसके अंदर सेकंड नेम इंटर करना है। जैसे कि मेरा नाम जो है वो फॉर एग्जांपल अली रज़ा है। तो अगर मेरा नाम फर्स्ट में अली आ जाएगा, दूसरे में रज़ा आ जाएगा। अगर नाम मोहम्मद अली रज़ा है तो 3 नेम है, हम तीनों इंटर नहीं कर सकते, हमने 2 ही नाम इंटर करने हैं, पहला और लास्ट नेम। ठीक है? तो इस तरीके से हम पहला और लास्ट नेम जो है इसके अंदर इंटर करेंगे। फर्स्ट बॉक्स के अंदर फर्स्ट नेम, सेकंड के अंदर सेकंड नेम। और इसी तरह से दोबारा अगर हम इसके अंदर कंट्री सेलेक्ट करते हैं पाकिस्तान, तो हम कंट्री सेलेक्ट करने के बाद वो हमें ऑपरेटर पूछता है, वो यूफोन, मोबिलिंग, जैज़ जो भी आपका जो है आपका ऑपरेटर है वो आप सर्च इंटर करेंगे और उसके बाद अपना फ़ोन नंबर इंटर करेंगे जिस कंपनी का भी आपका है। उस कंपनी का इंटर करने के बाद नीचे जो है वो 2 नंबर वेरिफिकेशन है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप कोई और मुल्क सेलेक्ट करते हैं तो फिर वो आपसे मोबाइल नंबर नहीं पूछता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहले पाकिस्तान सेलेक्ट किया, पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बगैर अगर हम कोई और भी करते हैं तो वो उसमें नहीं पूछेगा। अब इसे इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ये हम बाद में अपना इनेबल करेंगे, अभी हम इसे डिसेबल रहने देते हैं। ये कोड होता है, कोड और सिक्योरिटी के लिए है, सिर्फ आप लोग ही अपना अकाउंट यूज़ कर सकें, आपको मैसेज रिसीव हो, तो इसके बारे में है। तो इसे हम अभी डिसेबल ही रहने देते हैं। उसके बाद हम ईमेल एड्रेस जो है वो अपना इंटर करते हैं और इसी तरह से दोबारा से इसके अंदर पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड जो है वो इंटर करते हैं। तो पासवर्ड के अंदर जो है वो 3 से 4 चीज़ें जो है वो मस्ट हैं। नंबर 1 कैपिटल लेटर यानी कि बड़ा लफ़्ज़ और नंबर 2 छोटा लफ़्ज़ और फिर कोई डिजिट हो हिंसा यानी कि 1, 2, 3, 4 कोई भी और बाकी जो है वो स्पेशल कैरेक्टर हैं। स्पेशल कैरेक्टर एट द रेट, नंबर, डॉलर ये वाले जो साइन है ये स्पेशल कैरेक्टर कहलाते हैं। तो यानी कि तमाम टाइप्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो इसके अंदर मौजूद होने चाहिए आपके पासवर्ड के अंदर। तो ये इंटर करने के बाद नीचे जो है वो अपना कैप्चर कोड है। कैप्चर कोड अगर आपको समझ नहीं आ रही तो यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो कोड जो है वो तब्दील होता रहेगा। जो आपको आसान लगे वो आप इंटर करें। इंटर करने के बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें। तो इस तरीके से हम जो है अपना अकाउंट रजिस्टर्ड कर लेंगे। अब अगर आपने जो है अकाउंट पाकिस्तान के अलावा का सेलेक्ट किया हो, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे तो वो आपसे से पूछेगा कि आपका जायज़ या मोबिल किस चीज़ का नंबर है। अगर आप अदर कोई कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो आपके ईमेल के ऊपर जो है वो एक कोड आएगा, आप वहाँ से उसे वेरीफाई करेंगे। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से कोड आएगा और किस तरह से हम उसे वेरीफाई करेंगे। ये ईमेल है, ईमेल अगर ईमेल के ऊपर जो है वो कोड आ गया जैसे 9986 लिखा हुआ है या फिर ये कंटिन्यू रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर वो ये कोड कॉपी करके वहाँ पर एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद आपका कोड जो आपका अकाउंट है नादरा का वो वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी के साथ हम अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया अब अकाउंट क्रिएट कर लिया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो ईमेल और पासवर्ड मैंने लगाया था अपना अकाउंट बनाने के लिए वो मैं ईमेल और पासवर्ड सेलेक्ट करता हूँ। इंटर करने के बाद मैं लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन के अंदर जो मेन पेज आएगा यहाँ पर जो है वो अभी यूज़ के लिए आपको नहीं कह सकता क्योंकि मेन पेज पर नहीं गया। तो आपने सबसे पहले इसे वेरीफाई करना है, अपने फिंगरप्रिंट के साथ इसे वेरीफाई करना है। तो ऊपर वो लिखा भी हुआ है कि अगर आपने जो है क्यूआर कोड जो है इसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें या क्यूआर कोड को स्कैन करें तो इसकी एप्लीकेशन आ जाएगी। इस एप्लीकेशन के ज़रिए जो है आप दोबारा से लॉगिन हों और अपने मोबाइल के कैमरे के ज़रिए इसके अंदर जो है अपनी फिंगरप्रिंट एंटर करें। तो मैं जो है दोबारा से इसे लॉगिन करता हूँ अपनी आईडी एप्लीकेशन के ज़रिए। उसके अंदर जो है वो ईमेल एड्रेस डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ और पासवर्ड ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद मैं इसे लॉगिन करता हूँ। अब देखते हैं मेन लॉगिन होने के बाद मैं मेन पेज के ऊपर आ गया हूँ। कंडीशंस एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक किया, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। अब ऊपर लिखा हुआ है अकाउंट नॉट वेरिफिकेशन, ठीक है? अकाउंट वेरीफाई नहीं है अभी तक जो है।
तो यहाँ पर जो है हम उसके लिए जिसने अपना अकाउंट बनाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने बनाया है तो मैं अपने बच्चों का, बीवी का, फैमिली का, वालिदैन का, तो ये अकाउंट जो है उसके अंदर मॉडिफ़िकेशन कर सकता हूँ। हर आदमी के लिए हर एक का अपना-अपना है। तो इस तरह से आपने जिसके लिए ये अकाउंट क्रिएट किया है या जिसने भी अकाउंट क्रिएट किया है वो अपना जो है सिर्फ़ एनआईसी नंबर और वे इश्यू डेट जो है वो इसके अंदर इंटर करेगा। अब ये इश्यू डेट वगैरह इंटर करने के बाद हमारा अकाउंट जो है वो वेरिफिकेशन की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से वही बात जो बार-बार हम रिपीट कर रहे हैं, पहले होता था कि एक अकाउंट बना लिया तो आप 20 लोगों का, 40 लोगों का, जिसका भी कोई भी आता है तो आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। उसके मतलब उसके नादरा के रिकॉर्ड के अंदर जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक अकाउंट से ही उसकी सिर्फ़ फैमिली की जो लड़ी होगी उसी के अंदर फैमिली मतलब पेरेंट्स हो गए, वालिदैन हो सॉरी बहन-भाई हो गए, ये तमाम के तमाम जिसको अपने मेंबर हैं उनके अंदर ही वेरिफ़िकेशन कर सकते हैं, दूसरे किसी की भी वेरिफ़िकेशन नहीं कर सकते। इसलिए हर आदमी का एक अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये अकाउंट जो है वो अलहदा से क्रिएट करना और आपको सिखा रहा हूँ ताकि वेरिफ़िकेशन किस तरह से करनी है। तो हम ऊपर जो है वो एनआईसी नंबर एंटर करेंगे और उसी की इश्यू डेट जो है जो भी है वो वेरीफाई करने के बाद हम वेरीफाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल लिखा गया। अब हम अपना जो एप्लीकेशन है उसे यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। और दूसरा जो है अगर आप अपने फिंगरप्रिंट के साथ भी इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप जो है वो फिंगरप्रिंट के ऊपर आ जाएँ। जैसे-जैसे उसमें लिखा हुआ है, नीचे देखें 4 बॉक्स ब्लू कलर के बने हुए हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है राइट थंब और राइट फिंगर्स हैं, लेफ्ट थंब और लेफ्ट फिंगर्स हैं। तो इस तरह से जो-जो वो इशारा करेगा वही-वही जो है हमने अपने फिंगर्स को स्कैन कर लेना है। और बहुत ही ईज़ी स्टेप है मोबाइल के ज़रिए अगर आप थोड़ी देर अपने फिंगर्स को हिलाएँगे नहीं और थोड़ी देर स्टिल रखेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफ़ाई भी हो जाएगा, यानी कि आपकी फिंगर जो है वो स्कैन हो जाएँगी। तो इस तरह से बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी आप घर बैठे ही अपने फिंगर्स को स्कैन कर सकते हैं। अगर नहीं होती तो फिर आपको नाज़रा के दफ्तर जाना पड़ेगा एक दफ़ा वेरीफ़ाई करने के लिए। तो मैं ये आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि हमने जो है वो इंटर किया और इस तरह से आप हाथ को रखेंगे और जो थोड़ी देर बाद वो स्कैन करेगा, ऊपर स्कैनिंग भी लिखा हुआ ऊपर आ रहा है, एक छोटी-सी पट्टी लाइन चल रही है। जैसे ही वो कंप्लीट करेगी तो वो बता देगी कि मैंने आपका कोड जो है मैंने आपकी फिंगर जो है वो स्कैन हो गई हैं। लेकिन मैंने स्कैन नहीं करनी क्योंकि ये मेरा अकाउंट नहीं है, मैंने किसी के लिए बनाया है। तो ज़ाहिर-सी बात है तो इसलिए मैंने थोड़ी-थोड़ी फिंगर जो है आपको स्कैन नहीं करनी थी। तो हिलाता रहा हूँ तो अब ये अकाउंट जो है इस तरह से क्रिएट हो गया है और हम उसके रिकॉर्ड के अंदर जो है चेंजिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाज़मी शेयर कीजिए, लाज़मी कमेंट कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।